अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 22 है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था कि कुछ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हम चूज़ करते हैं उनकी कौन कौन सी खूबियाँ हैं, उनकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, उनकी कौन कौन सी खासियत है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो या उनसे हम आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि उनकी कौन सी खूबियाँ हैं, कौन से बेनिफिट्स हम उनसे ले रहे हैं। ठीक है, या उनकी कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो कि हम लो लेवल लैंग्वेज में नहीं गेट कर सकते। ठीक है, नहीं हासिल कर सकते। तो सबसे पहले कि इजी टू लर्न, इसको सीखना बड़ा आसान है। जिस तरह से लास्ट मैंने एग्जाम्पल दी थी कि नंबर्स याद करना मुश्किल है, उसके बजाय कि सिंबल्स याद किए जाएं या आपके पास इंग्लिश की तरह के वर्ड्स याद किए जाएं, ये बड़ा आसान है। अगर आप नंबर्स याद करते हैं जो कि लो लेवल लैंग्वेज में नंबर होते हैं या फिर सिंबल्स होते हैं, तो वो याद करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। उसके मुकाबले में अगर हम नेम याद करने पड़े हमें काफ़ी सारे, तो वो काफ़ी आसान है, वो हम कर भी सकते हैं। ठीक है, तो चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज के नज़दीक है, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये इंग्लिश की तरह के वर्ड्स हैं और ये हमारी लैंग्वेज के करीब है। ठीक है, तो इसको समझना हमारे लिए बड़ा आसान है, ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा अच्छे अंदाज से हम इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ईजी एरर डिटेक्शन, जिसकी समझ ज़्यादा आएगी बेटा एरर भी उसी में से निकलेगा। मैं आपको एक तहरीर दे दूँ जिसमें चाइनीज़ लिखी हो, तो मेरे ख्याल से आप शायद उसको मुश्किल से रीड कर पाएँ, अगर आपने सीखी हो तो एरर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपको मैं एक तहरीर दे दूँ जो इंग्लिश में या उर्दू में लिखी हो, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे ये लफ्ज़ तो इसने गलत यूज़ किया, यहाँ पे तो इसने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो जब आपको चीज़ों की समझ ज़्यादा आती है फिर आप गलती निकालने के काबिल होते हैं, और जब आपको समझ ही नहीं आ रही होती तो आप गलती निकालने के काबिल भी नहीं होते। ठीक है, तो जितना आप एरर अच्छे तरीके से निकालेंगे उतना ही क्या होगा, आपका प्रोग्राम स्मूथ रन करेगा। ठीक है, उसके बाद है स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। जी बेटा, व्हाट इज़ द सिंटैक्स? सिंटैक्स क्या है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो लिखने के असूल हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो लिखने के असूल हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। जिस तरह से अगर हम आपकी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कुछ लिखने के असूल है ना, कि सब्जेक्ट कहाँ पे आना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कहाँ पे आएगा, अगर आपके पास सिंपल सेंटेंस है तो उसमें कहाँ पे आएगा, नेगेटिव सेंटेंस में कहाँ पे आएगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें कहाँ पे आएगा। उसमें हर चीज़ की एक कहने की रूल्स एंड रेगुलेशन है, और जैसे ही हम उनको वायलेट करते हैं तो आप कहते हैं ये क्या है, इसने ग्रामेटिकल मिस्टेक की है या फिर इसने सिंटैक्स की मिस्टेक की। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक असल में क्या है, सिंटैक्स की मिस्टेक है। लैंग्वेज में हम, कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। ठीक है, तो जब भी हम स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स का क्या फायदा होता है, अब एक सिंटैक्स मिसाल लेते हैं आपको, लेट्स से आप इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आपको पता चले कि आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश के रूल्स चेंज हो जाएंगे, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं। आप यूरोप में देखें या आप उसमें देखें, अमेरिका में देखें, तो इंग्लिश के वर्ड्स का थोड़ा बहुत फ़र्क है, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा बहुत फ़र्क है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ों का फ़र्क है, लेकिन ये वैसे फ़र्क नहीं है जो ग्रामेटिकल रूल्स को हम वो करना शुरू कर दें। ठीक है, लाइक से मैं कहता हूँ दिस इज़ नॉट माई बुक, ये एक रूल है कि दिस आएगा उसके बाद इज आएगा, नॉट फिर बुक। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ इसको उल्टा करना है, आपको अगर अमेरिका में जाना है तो आपने बोलना है दिस नॉट इज माई बुक। अब देखो वो चेंज हो गया,
या अगर आप यूरोप में जाते हैं तो फिर आपने बोलना है नॉट दिस इज माई बुक, ठीक है। और अगर अब इस तरह से अगर आपको 2-3 ग्रामेटिकल वो दे दिए जाए ऑर्डर, तो आपने कहना ये तो लैंग्वेज रूल है, इसके तो रूल्स ही कहीं नहीं रुकते, ठीक है। तो उसके क्या होगा, आपको मुश्किल होगी। अब इंग्लिश में क्या है, एक स्टैंडर्डाइज सेंटेक्स है, ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं वो एक स्टैंडर्डाइज हैं, सब एक ही रूल को फॉलो करते हैं। लफ्ज़ों की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस वो डजंट मैटर, ठीक है, उसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेलिंग्स का थोड़ा बहुत फ़र्क भी पड़ता है, तो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह कलर के और कलर के स्पेलिंग में फ़र्क है, ठीक है। COLOR कहते हैं, कुछ COLOUR कहते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ और वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग में माइनर डिफरेंसेस हैं, ये इससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उनमें जब हम चेंजिंग्स करते हैं तो फिर वो क्या होता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। सेम लाइक दैट, जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है इनका एक स्टैंडर्डाइज सेंटेक्स है, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि इसी सेंटेक्स को आपने फॉलो करना है। उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मैंने प्रोग्राम बनाया और मैं प्रोग्राम बना के कंपनी छोड़ के चला गया, तो मेरे बाद जो आने वाला होगा वो एक ही जब सेंटेक्स होगा उसको देख के फॉलो, उसको रीड आउट करके समझ लेगा, है कि नहीं है। वो उसको समझ लेगा कि अच्छा इसने ये लिखा हुआ, इसने ये किया हुआ, इसने इसको फॉलो किया हुआ। और अगर वो चेंज हुआ तो उसके लिए समझना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए उस मेरे सॉफ्टवेयर को समझना, उसको डील करना, उसमें फर्दर कुछ अमेंडमेंट्स करना, उसमें चेंजिंग्स करना, उसको अपडेट करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये सेंटेक्स एक खास पैटर्न पे होगा तो उसके लिए उसमें काम करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज सेंटेक्स होता है हमारे पास। डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक हैं, दो पॉइंट्स हैं, एक डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड और एक है मशीन इंडिपेंडेंस। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं और दोनों आपस में रिलेट भी करते हैं। पहले बताता हूँ आपको पुराने दौर की बात। पहले जब हुआ करता था, लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम किया करते थे, असेंबली वगैरह में, इवन के असेंबली में काम करें अभी भी ऐसे ही। तो आपको हार्डवेयर का पूरी समझ होनी चाहिए, फिर आप सॉफ्टवेयर लिखने के काबिल होंगे, अदरवाइज आप सॉफ्टवेयर लिख ही नहीं सकते, ठीक है। पहले आपको सॉफ्टवेयर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, ये सॉफ्टवेयर में किस तरह से वर्किंग होती है, वो सारा कुछ, फिर आप इस काबिल होंगे कि आप सॉफ्टवेयर में काम कर सकते, ठीक है। अदरवाइज आप उसमें सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर सकते। आपको जब सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो सॉफ्टवेयर में चीज़ों को लिखते थे कि इसमें यहाँ पे इस आईसी से वैल्यू इस आईसी में जा रही है, इस हार्डवेयर से उस हार्डवेयर कंपोनेंट में जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उसके मुताबिक कोड होता था, ठीक है। अब क्या है, हार्डवेयर नॉलेज आपको चाहिए ही नहीं। आप जब सॉफ्टवेयर लिख रहे होते हैं, आप इस चीज़ से आज़ाद होते हैं कि आप किस कंप्यूटर के लिए लिख रहे होते हैं। एक ऐसा वो स्टैंडर्ड दे दिया गया आपको कि आप सॉफ्टवेयर लिखें, उसे किसी भी कंप्यूटर में चलाएं, वो चल जाता है। ऐसा है कि नहीं है? लो लेवल लैंग्वेजेस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या आज़ादी मिल गई, एक सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा, आप सॉफ्टवेयर लेट से कोई डाउनलोड करते हैं, एंटीवायरस या क्रोम वगैरह या कोई गेम वगैरह, उसको जिस मर्जी कंप्यूटर में चलाया जा जाता है। पेंटिंग 4 विंडो का डिफरेंस आता है थोड़ा बहुत, वो भी इतना ज़्यादा नहीं आता कि विंडोज 7 में कुछ सॉफ्टवेयर नहीं चलते, कुछ 8 में नहीं चलते, कुछ 10 में नहीं चलते, कुछ XP में नहीं चलते, थोड़ा बहुत तंग करते हैं, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा खैर डिफरेंस नहीं है। मोस्टली सॉफ्टवेयर वो भी झील जाते हैं। लेकिन आपके जो पहले सॉफ्टवेयर थे आपके, जिस तरह से हार्डवेयर, अगर डेल का कंप्यूटर है तो डेल में चल रहे हैं, HP में नहीं चल रहे, HP का कंप्यूटर तो दूसरे में नहीं चल रहे, लिनोवो में नहीं चल रहे, ठीक है। लिनोवो का ही दूसरा मॉडल है, उसमें भी नहीं चल रहे, ठीक है। तो हार्डवेयर नॉलेज पहले आपको पूरा पता होना चाहिए था कि आपके पास जो लैपटॉप है इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, या कंप्यूटर है इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे हर चीज़ की डिटेल आपको चाहिए थी, फिर आप सॉफ्टवेयर लिखते हैं। अभी ऐसा नहीं है, अभी एक सॉफ्टवेयर लिखें जहाँ मर्जी चलाएं, जिस मर्जी कंप्यूटर में चलाएं, वो सब पे चल जाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ कॉल्ड डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। आपको हार्डवेयर का नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है सिरे से, ठीक है। और मशीन इंडिपेंडेंस क्या है, पहले जो होता था, हम जो सॉफ्टवेयर लिखा करते थे, हम जो सॉफ्टवेयर बनाया करते थे, प्रोग्राम बनाया करते थे,
उसमें क्या होता था कि जिस कंप्यूटर के लिए बनता है वो उस ही में चलता है और किसी में भी नहीं चलता। मिसाल के तौर पे डेल का एक मॉडल है डेल 380, अब वो डेल 380 में चलेगा, 381 में भी नहीं चलेगा। इसके अलावा जितने मर्जी मॉडल हैं डेल के ही हैं बेशक, उनमें बेशक थोड़ा सा फर्क है, नहीं चलेगा। आपने एक कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, आपने उसकी रैम चेंज कर दी, सॉफ्टवेयर चलना बंद। ठीक है, वो मशीन पर डिपेंड कर रहा होता है। मशीन चेंज करोगे सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर क्या थे, ये मशीन डिपेंडेंट थे। अभी सॉफ्टवेयर क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। कौन सी मशीन? मशीन से मुराद बेटा यहाँ पे कंप्यूटर है। ठीक है, मशीन से मुराद यहाँ पर कंप्यूटर है। किस मशीन में चलाना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन से कंप्यूटर में चलाना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो पेंटियम 1 का है या वो i7 है। ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो डेल का है, चाहे वो HP का है, लिनोवो का है, तोशिबा का है, व्हाटएवर, किसी भी मॉडल का है। कोर ड्यू है, सिंगल कोर है, डबल कोर है, क्वाड कोर है, ऑक्टल कोर है, कौन सा कोर है कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर कौन सी इंटेल के प्रोसेसर लगे हुए हैं, AMD के प्रोसेसर लगे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सी जनरेशन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सी जनरेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आज़ाद हो गया हर तरह से। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है वो सारे सिस्टम के अंदर, हर किस्म के प्रोसेसर के अंदर, हर किस्म के हार्डवेयर के अंदर वो चल जाता है। उस मशीन से क्या हो गया है, आज़ाद हो गया है। बात समझ आ गई कि मशीन से वो आज़ाद हो गया है। किसी भी मशीन में सॉफ्टवेयर को हम चलाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर स्मूथली रन करता रहता है। ठीक है, चलें आपके नॉलेज के लिए एक दो बात और बताता चलता हूँ। ठीक है, अभी जो हमारे सॉफ्टवेयर है ना ये डिवाइस डिपेंडेंट है, यानी आप मोबाइल का कंप्यूटर मोबाइल का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं चला सकते, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर मोबाइल में नहीं चला सकते, टैबलेट का जो सॉफ्टवेयर है उसको मोबाइल या कंप्यूटर में नहीं चला सकते। ठीक है, डिवाइस डिपेंडेंट है। एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा कंप्यूटर सारों में चल जाएगा लेकिन मोबाइल में नहीं चलेगा, एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा सारे मोबाइलों में चल जाएगा लेकिन कंप्यूटर में नहीं चलेगा, टैबलेट में नहीं चलेगा, टैब में नहीं चलेगा। ठीक है, तो डिवाइस डिपेंडेंसी अभी भी है, लेकिन बेटा आप याद रखिएगा, ठीक है मेरी बात को, आने वाले वक्तों में ऐसा होगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर बन जाते हैं कि एक ही सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में चलाओ चाहे उसको मोबाइल में चलाओ। ठीक है, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि ये सॉफ्टवेयर तो हम कंप्यूटर में भी चला लेते हैं और मोबाइल में भी चला लेते हैं, गेम्स कुछ ऐसी होंगी आप कहते हैं तो अपना कंप्यूटर में भी खेल लेते हैं, मोबाइल में भी खेल लेते हैं और सेम ही होती है सारा कुछ। तो बेटा होती सेम ही है, आपको नज़र सेम ही आती है लेकिन उनकी कोडिंग चेंज होती है। आप उसी जो मोबाइल वाली फाइल है उसी को कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते और जो कंप्यूटर वाली फाइल है उसको मोबाइल में लाकर इंस्टॉल नहीं कर सकते। आप जब डाउनलोड करने लगते हैं तो वो देखता है आपका मोबाइल कौन सा है, वो आपको आपके मोबाइल के मुताबिक ही सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप कंप्यूटर है जो कंप्यूटर के मुताबिक ही सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, उसने सेम तरह की दो अलग अलग चीज़ें बनाई होती हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है ये, बल्कि आने वाला फ्यूचर होता है, आने वाले वक्तों में हो सकता है ऐसे सॉफ्टवेयर बने कि जो एक सॉफ्टवेयर है वो उसी को आप वेब पे भी चला रहे हो, उसी को आप मोबाइल पे भी चला रहे हो, उसी को आप टैब में भी चला रहे हो, वही सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर में भी चल रहा है। और एक ये जो डिवाइस डिपेंडेंसी है, और आने वाले वक्तों में बच्चे दो टॉपिक पढ़ा करेंगे, एक मशीन इंडिपेंडेंस और एक पढ़ेंगे डिवाइस इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि डिवाइस डिपेंडेंसी भी खत्म हो गई है, अब एक सॉफ्टवेयर हर डिवाइस के अंदर चलता है। मोर प्रोग्रामर्स, बेटा जब चीज़ सीखनी आसान हो जाती है तो फिर ज़्यादा लोग तो आ जाते हैं उस काम में। ठीक है कि नहीं, जब चीज़ ही आसान होगी और उसकी वर्थ भी है तो प्रोग्रामर पहले से बढ़ जाएंगे। अगर काम करना मुश्किल है तो फिर काम करने वाले लोग भी कम होंगे, जितना काम आसान होगा उतने ही काम करने वाले लोग भी ज़्यादा होंगे। शॉर्टर प्रोग्राम, आप जो लो लेवल में प्रोग्राम लिखते थे वो बड़ा लेंथी हुआ करता था, हो सकता है आपको एक लाइन प्रिंट करने के लिए 10 लाइनें लिखनी पड़ी, हो सकता है एक बटन के कोड के लिए आपको 10 से 20 लाइनें लिखनी पड़ी, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है, प्रोग्राम की जो लेंथ है वो शॉर्ट होती जाती है। जो पहले 10 लाइनों में काम हो रहा था एक लाइन में वो काम हो जाएगा और ख़त्म। ठीक है, आपको 10 लाइनों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या 10 लाइनें लिख के आपको काम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एफिशिएंट वे में एक ही लाइन लिखेंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।